हमारे गन्नू जी ने स्कूल में गन्नू जी को बनाया और घर पर लाए तो बोले मम्मी इनके लिए मोदक बना दो। फिर मैंने 1 कप बेसन में दूध मिलाकर ये गजब का मोदक बनाया। मोदक देखकर गन्नू जी तो प्लेट ही उठा के लेके भाग गए। मैंने कहा कि रुको, अपने गन्नू जी को तो चढ़ा दो। बोले नहीं मम्मी, उनको आप चढ़ा दो, मैं तो फटाफट खा रहा हूँ। तो उनको इतना पसंद आया। तो बहुत ही कम सामान और घर के बेसिक सामान से बनाएंगे ये सुपर टेस्टी मोदक। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा कप लिया हुआ, तो लगभग 1.5 कप हमने यहाँ पर बेसन लिया हुआ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसी के साथ 1/4 कप मैंने यहाँ पर सूजी ली है। सूजी से इसमें एकदम दानेदार एक स्ट्रक्चर आएगा। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हम इसमें 1 कप, जिस कप से हमने सूजी और बेसन लिया था उसी कप से 1 कप हम नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध ले लेंगे। और मतलब गरमाया है, फिर ठंडा करके लिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे, नहीं तो लम्स बन जाएंगे और बहुत सारी मेहनत लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा मिलाकर इसी तरीके से हमें इसको एक बैटर फॉर्म में लाना है। आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर मेरी रेसिपी में बार बार बोलते कुछ भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर बचा हुआ दूध था उसको भी हमने इसी बैटर में मिला लिया हुआ है और अच्छे से इसको यहाँ पर मिलाएंगे। वैसे तो नॉर्मली हम बेसन को भूनते हैं और काफ़ी समय जाता है, ज़्यादा घी लगता है, लेकिन इस तरीके से आप बनाओगे ना तो बिल्कुल भी बहुत मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत तो वैसे हर चीज़ में लगती है, पर कम मेहनत लगेगी, कम घी लगेगा और टेस्ट इज़ द बेस्ट बनेगा। तो इस तरीके को एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा सा कलर के लिए मैंने यहाँ हल्दी डाल दी है और इसको रख दूँगी मैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, जिससे कि सूजी अच्छे से इसमें फूल जाए। यहाँ पर हम इसमें ना मावा डाल रहे हैं, ना मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं। तो इसीलिए आधा लीटर दूध लिया है, उसको हमें अच्छे से उबाल लेना है और उसके बाद इसमें चीनी ऐड करनी है। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो टेस्ट बढ़ाने वाला है, तो जो ताज़ी मलाई होती है, हमारे घर में नॉर्मली दूध आते ही हैं, उसमें मलाई निकलती है, तो मैंने वही मलाई इसके अंदर ऐड कर दी है, जिससे कि हमारी जो मोदक है बहुत ही ज़्यादा और टेस्टी बने। हमें दूध को अच्छे से उबालना है, उसे 1/2 लीटर से भी कम करना है, गाढ़ा करना है। तो उसको मैंने दूसरी गैस पे रख दिया है। एक पैन ले लिया है, पैन में ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ काजू और बादाम मैंने कट कर लिया है, उसको इसके अंदर ऐड करेंगे और बिना कलर चेंज हुए ही धीमी आंच पर हमें भूनना है। और साथ में ही मैंने यहाँ पर पम्पकिन सीड्स ले लिया हुआ है, रोस्टेड है, लेकिन इसको गैस की फ्लेम को बंद करके फिर हम इसको ऐड करेंगे। हल्का से इसको भी रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चीनी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको मिलाकर साइड में पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर जो हमने पैन ठंडा होने के लिए रखा, एकदम ठंडा हो गया है। अब जो बैटर है देखिए ठीक हो गया है। अब इसको इसी घी में हम ऐड कर देंगे और अच्छे से सारे बैटर को इसके अंदर ऐड कर देना है। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को ऑन नहीं रखना है, नहीं तो आपका ये बैटर बन जाएगा चीला बेसन का। तो इस बात का ध्यान रखें, ये गलती ना करें। और इसको अच्छे से हमें घी में भूनना, मतलब मिला देना है। और उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है और धीमी आंच पर ही हमें ऑन करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। और कंटिन्यू इसे चलाना है, हाथ आपके नहीं रुकने चाहिए, नहीं तो धीमे धीमे ये बेसन का चीला बनने लगेगा।
तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। कई बार होता है, मैंने कई कमेंट पढ़े हैं कि जैसे कि दिखाया जा रहा है वैसा बनता नहीं है। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कई लोग बताते नहीं हैं। मैं हर गलती अपनी बताती हूँ, और आप मेरी वीडियो अगर देखते हैं तो हर स्टेप यहाँ पर अपनी गलती बताना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें सामने वाले की गलती ना हो और वो अच्छे से अपनी रेसिपी बना सके। तो यहाँ पर इसको अच्छे से भूनेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि ये अच्छे से भुना गया है और यहाँ पर इस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है। जैसे बेसन के लड्डू बनाए, चाहे बेसन की बर्फ़ी बनाएं या सूजी का बनाएं, तो घी की मात्रा तो हमें मिठाई में ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐड किया है। साथ में आधी कटोरी मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके नारियल डाला हुआ है। वैसे तो नारियल का बुरादा बाहर भी आसानी से मिल जाता है, अब उसे भी ऐड कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए, इसको भून रही हूँ और देख रहे होंगे तो जैसे लड्डू बनाते हैं बेसन की, बिल्कुल वैसी ही बन गई है। देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही बन गया दानेदार। अब यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट भून कर रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो दूध हमने गाढ़ा करके रख दिया है अब इसमें ऐड करेंगे और इसको धीमी आंच पे, ध्यान रहे कि सारी प्रक्रिया हमें धीमी आंच पे ही करना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका बेसन का चीला बनने में देरी नहीं लगेगी। इसीलिए बार बार आपको रिमेम्बर करा रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा चम्मच में लगेगा तो उसको कंटिन्यू छुड़ाकर फिर वापस से इसको चलाते जाना है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड किया हुआ है, उसके बाद इस तरीके से मिलाएंगे तो धीमी आंच पर ये काफ़ी अच्छे से इस तरह का सेट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा जैसे लड्डू बनाया है, बिल्कुल लड्डू के फॉर्म में आप इससे लड्डू बनाएंगे तो लड्डू भी बन जाएगा। अब इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। अब मोदक भरने के समय ध्यान रहे कि साँचे में थोड़ा सा घी लगाए, मैंने नहीं लगाया क्योंकि हमने काफ़ी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से बंद किया, दोनों में अलग अलग खानों में डाला और जो हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने खोला और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 2 टुकड़े में ये निकल गया। तो ये भी गलती कई बार होती है कि ये बन नहीं रहा है, परेशान होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको मोदक का जो सांचा है उसको बंद करना है अच्छे से, सारे ये जो फीलिंग है उसको अंदर ऐड करना है, दबा के भरना है। और ये देखिए परफेक्ट हमारा मोदक बनकर बेसन और सूजी का तैयार है। तो इसी तरीके से हमें सारा बनाकर ले लेना है। काफ़ी आसान है। आधा किलो से ज़्यादा हमारा ये बना हुआ था मोदक। एक मोदक लेने जाएंगे तो कम से कम 10 रुपये में पड़ेगा, लेकिन इसे आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। बहुत ही क्लियर, हाँ मतलब कैसा बना है, कितने दिन का बना है आप नहीं बता सकते दुकान में, लेकिन घर पर आसानी से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर 2 प्लेट में मैंने मोदक लगा दिया हुआ था और ये हमारा दोनों मोदक बनकर तैयार है। और फिर आए गणपति जी हमारे, जो हमारे गन्नू हैं, जिनकी दया से हमारे गन्नू जी आए हैं इस दुनिया में। तो उनकी दया थी तो मैंने थोड़ा सा उनको फूल वूलों से लगा दिया। गन्नू जी ने यहाँ फूल वूल अच्छे से अपने गणपति पप्पा को चढ़ा दिया। जब उनको एक मोदक दिया तो ऐसा फील हुआ कि बोल रहे हैं माता इतने से मेरा क्या होगा। फिर मैंने इनके सामने 1 प्लेट और रख दी और उसके बाद हमारे गन्नू जी आए और गन्नू जी ने तो सारी की सारी ये प्लेट उठाकर लेकर भागने लगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। कैसा बना है? हाँ। अच्छा लगा? और वहाँ पे देखो आपके गन्नू के लिए भी रखा हुआ है, जो सबके गन्नू हैं। अच्छा लगा।